तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, यानी 71 नंबर। इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा ये बंदर है जो कि उल्टा लटका हुआ है। तो प्रश्न पूछ रहा है यह तस्वीर एक बंदर की है जो उल्टा लटक कर केला खा रहा है। ठीक है, आपको हाथ में दिख रहा होगा केला खा रहा है बंदर। तो इसमें पूछ रहा है क्या खाना उसके पेट तक पहुंच जाएगा। तो आपको बताना है क्या उसके पेट तक खाना पहुंचेगा या नहीं। पहला है ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि जब वह उल्टा लटक रहा है तो केवल श्वास नली खुली रहेगी और खाना उसके फेफड़े में आएगा। पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी है हाँ, क्योंकि भोजन नली की मांसपेशी खाने का पेट की ओर ले जाने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर सी है हाँ, क्योंकि जो भी खाना खाया जाता है वह पेट द्वारा अंदर चूस लिया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल खाने को ऊपर की ओर नहीं जाने देगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि भोजन नली की मांसपेशियाँ खाने का पेट की ओर ले जाने में मदद करेगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला? निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से कमर की ओर का सही क्रम है। मस्तिष्क से कमर की ओर यानी ऊपर से ले करके हमको नीचे की ओर निकालना है। तो इसमें हमको निकालना होगा कि सबसे पहले क्या पाया जाता है, सबसे लास्ट में क्या पाया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से कमर की ओर जाने का सही क्रम है। इसमें ऑप्शन वही दिया गया है, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। ठीक, दूसरा ऑप्शन नंबर है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल और अंडाशय। अगर आपको पता होगा कि मस्तिष्क में क्या पाया जाता है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं आंसर। ठीक है, पीयूष ग्रंथि सबसे ऊपर रहता है और अंडाशय क्या रहता है? सबसे नीचे रहता है। तो आंसर अगर आप पता है दो चीज़, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दीप्ति ने एक सूक्ष्मदर्शी में देखी गई कोशिका का निम्नलिखित नामांकित चित्र बनाया है। ठीक है, एक सूक्ष्मदर्शी में दिख रहा है तो उसका नामांकित चित्र है। तो इसमें क्या है? प्रदर्शित कोशिका निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हो सकती है। अब ऑप्शन नंबर ए है मादा के अंड से। ये जो प्रदर्शित कोशिका है ये किससे प्राप्त, मतलब ये किसका है? तो मादा के अंड से, एक कवक के बीजाणु से, मेढक के शरीर से या एक गाजर के टुकड़े से। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग जब इसको चित्र को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, मैं इसको ला दिया हूँ नज़दीक में, तो आप लोग इसको शायद कुछ अगर चीज़ें आप जानेंगे तो समझ सकेंगे कि इसमें क्या चीज़ दिया गया है, जिससे आप संबंधित अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा सही? डी नंबर, गाजर के टुकड़े से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? यदि एक लाल पुष्प वाले समयुग्मी पौधे का क्रॉस एक सफ़ेद पुष्प वाले समयुग्मी पौधे के साथ कराया जाता है तो उत्पन्न संतति होगी, क्या होगी? इसमें ऑप्शन नंबर ए है पूरी लाल पुष्प वाली, पूरी सफ़ेद पुष्प वाली। ऑप्शन नंबर सी है आधी लाल पुष्प वाली, आधी सफ़ेद पुष्प वाली। ऑप्शन नंबर डी है आधी सफ़ेद पुष्प वाली, आधी लाल पुष्प वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरी लाल पुष्प वाली। ठीक है, तो आंसर नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 75 नंबर। एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मागति के द्वितीय नियम के द्वारा संचालित होती है। शाकाहार से मांसाहार में ऊर्जा स्थानांतरण की औसत दक्षता कितनी होगी? तो आपको पता होगा कि 10% ट्रांसफर होता है। कितना होता है? 10%। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 10%। यानी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है 76 नंबर प्रश्न। सही जोड़ी आपको मिलाना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऑक्सिन। तो फल के पकने और परिपक्व ऑक्सिन है, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर एथिलीन। अगर आपको किसी इसमें से दो का भी पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सिन का क्या होता है? अनुवांशिक और शारीरिक बौनापन का कारण ऑक्सिन से हम पता करते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन से हमको क्या पता हो जाता है? धान की फुलिश सीडलिंग। अब देखिए ए नंबर का सी किस में दिया है, यानी ए नंबर में सी तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ जब नीचे आप देखेंगे
तो ए नंबर का सी, ठीक है ना, ए नंबर का सी हमको सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रहा है, वो भी डी। तो आंसर डायरेक्ट हमारा सिर्फ, अगर आपको पहले का आंसर मालूम होगा तो पता हो जाएगा, क्योंकि हमको लास्ट वाले का ऑप्शन देखेंगे डी नंबर का यानी एथिलीन का, तो इसका सब में क्या दिया गया है, सब में ए ही दिया गया है। तो हमको सिर्फ 3 का निकालना है, तो 3 में से अगर किसी एक का मालूम है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए रहा। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 77 नंबर। एक आवर्त बीजी पुष्प होता है, एक आवर्त बीजी पुष्प होता है, कैसा होता है, एक लिंगी होता है, केवल उभयलिंगी होता है, एक लिंगी उभयलिंगी होता है, कैलक्स के बिना होता है। तो आवर्त बीजी समझने के लिए सबसे पहले हमको पता करना है उसका उदाहरण क्या है, कौन से पुष्प होते हैं। तो इसमें क्या आता है, लिली आती है, सूरजमुखी आता है और गुलाब पुष्प, ये सब क्या है कि ये आवर्त बीजी पुष्प होते हैं। आवर्त बीजी, तब ये गुलाब कैसा होता है, गुलाब केवल उभयलिंगी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उभयलिंगी यानी बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 78 है, क्या है, स्तनधारियों के निषेचन का स्थल होता है, कैसा स्थल होता है। ऑप्शन नंबर है अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है यौन, और ऑप्शन नंबर डी है डिम्बवाही नलिका। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, डिम्बवाही नलिका। अब अगला चलते हैं 79 में। क्वेश्चन में एक सामान्य मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, ए नंबर 43, बी नंबर 44 और सी नंबर 45 और डी नंबर 46। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 46। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, दोहरी झिल्ली अनुपस्थित किस में होती है, लाइसोसोम में, बी नंबर केंद्रक में, सी नंबर हरित लवक में और डी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो, और जल्द ही 2023 का जो सुपर 100 का पेपर है वो भी जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो आने वाली वीडियो है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए। 9वीं 10वीं का अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन मान लीजिए पक्का है, अगर जो अच्छे तरीके से कर रहा है तो, ठीक है। धन्यवाद।